नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। अब मैं आपको ले चलता हूं। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। आपको एक चीज़ और अच्छा बता दें कि पूरे दुनिया में इस समय तेल की और काफ़ी प्रोडक्ट की वो रही, चूँकि यूक्रेन और रशिया पे लड़ाई चल रही थी, परंतु भारत का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कई कंट्रियों ने तेल नहीं मिल पा रहा था, मगर भारत ने रूस से तेल लिया और सस्ते दामों में लिया और काफ़ी सस्ते दामों में दिया। अब क्या है, भारत ने क्या किया, वहाँ से कच्चा तेल लिया। कच्चा तेल लेने से फ़ायदा रहा कि हमारे रिफाइनरीज को काम मिल गया। लगभग 23-24 रिफाइनरी जो हमारी बड़ी रिफाइनरी हैं, उनको काफ़ी उसमें मजदूर लगा हुआ है। और आज हम रूस से कच्चा तेल ले करके हम दूसरी कंट्रियों को तेल बेच रहे हैं, ये स्थिति है। और हम कच्चा तेल एक प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस से जा कर के ऑयल यूरोप की कई कंट्रियों में दे रहे हैं। हमारे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। अब आप देखिए कितनी रिफाइनरी रनअप हो गई। एक तरफ बेरोज़गार हो रहा, दुनिया भर की रिफाइनरियों में बेरोज़गारी की इस समय समस्या है। कई रिफाइनरियाँ बंद हैं, यूरोप की कई कंट्रियों की, यूक्रेन की टोटल बंद है, रशियन की उसकी बंद है, तमाम कंट्रियों में रिफाइनरीज पे। मगर इंडिया ने क्या किया, इस क्षेत्र में भी ज़बरदस्त रोज़गार और बिजनेस का टर्नओवर बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया। ये देखिए हमारी रिफाइनरी कहाँ कहाँ इंडिया में जहाँ रोज़गार मिला, और रशिया ने हमको ऐसे समय तेल दिया। देखिए ये है रिफाइनरी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, बहुत मशहूर रिफाइनरी है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी गुवाहाटी में है, ये असम में है, असम क्षेत्र पे। ये यहाँ पे है त्रिपुरा के पास में, नागालैंड के पास में। तो देखिए एक रिफाइनरी ये है हमारी, 3 रिफाइनरी ये हैं, ये नागालैंड और मणिपुर के पास में, मिजोरम के पास में। ये हल्दिया रिफाइनरी जो हमारी बहुत मशहूर है, हल्दिया रिफाइनरी। ये देखिए हल्दिया रिफाइनरी है, हल्दिया। यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और यहाँ के रोज़गार से फ़ायदा रहा। उड़ीसा के लेबर्स, झारखंड के लेबर्स, बंगाल के लेबर्स, इन सब को यहाँ पे, और बिहार का बहुत लेबर है, इन सब को रोज़गार मिल गया। इधर क्या है, पारादीप है उड़ीसा में, इनको रोज़गार मिला बहुत तगड़ा। यहीं पे एक और है वाईजैक की, वाईजैक, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला। ये टाटीपाका, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला। चेन्नई पे लोगों को रोज़गार मिला। और ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे, ये केरल के बॉर्डर पे, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला। ये कर्नाटक में मैंगलोर पे, यहाँ पे रिफाइनरी में। बॉम्बे में बहुत बड़ी रिफाइनरी है, वहाँ लोगों को रोज़गार मिला। यहाँ मिला गुजरात में, कच्छ में, और ये यहाँ पर तमाम जगह, ये मथुरा में, यूपी में मथुरा में, और ये बरौनी में, बिहार में बरौनी में। ये पानीपत में मिला, पंजाब में, और हरियाणा के बॉर्डर में भटिंडा में। तमाम जगह लोगों को रोज़गार मिला। और आप ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा रहा ये समझौता रशिया उसका। अब मेन बात क्या है कि बेंचमार्क दुबई के बेस्ट रेट पर रूस से कच्चा तेल हमें मिल रहा है। दुबई वाले, अभी तक क्या था, हमको जो तेल मिल रहा था ये यूरोपियन उससे मिल रहा था, यूरोपियन उससे, वो हमको महंगा पड़ रहा था और हमारे लिए काफ़ी वो था। अब हमको जो तेल मिल रहा वो इससे मिल रहा, तो हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमारे उसमें काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ और हमको काफ़ी लोगों को रोज़गार देने को मिल रहा है। अभी एक समझौता हुआ है, वो समझौता क्या हुआ है, इंडियन ऑयल में और रोज़ नेफ्ट, एक रशिया की एक कंपनी है ऑयल की, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। वो हुआ है रूस से कच्चा तेल लगभग 11 मिलियन बैरल प्रति माह लिया जाएगा इंडियन ऑयल का। किनके, 2 लोगों के समझौते हुए, एक तो इंडियन ऑयल का, इंडियन ऑयल, और दूसरा जो समझौता हुआ है वो रशिया की एक कंपनी है रोज़ नेफ्ट, रोज़ नेफ्ट, इन 2 कंपनियों के बीच में हुआ। इससे हमको फ़ायदा ये हुआ है कि ये इंडियन ऑयल से मिलेगा
तो हमें काफ़ी लोगों को रोज़गार हो जाएगा। ऑयल के लिए हम लोग बिल्कुल उससे हो जाएंगे बेफिक्र। 11 मिलियन बैरल होगा, तो भारत का एक बहुत बड़ा। दूसरी क्या है, रसिया बिल्टल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर और यूरो को छोड़ करके हमारा रुपया और उनकी जो मनी है रूबल, इसके बीच में ट्रांसफ़र होगा। कितना अच्छा ही समझौता हुआ कि रुपया और इसके बीच में ट्रांसफ़र होने जा रहा। तो हमारा काफ़ी अभी तक क्या है, यूरो में या उसमें तो एक बार हमको मनी उसमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती, फिर रशिया उस पर करता था। अब हमारा क्या है कि इंडिया की करेंसी रुपया और रूबल के बीच में कांटेक्ट होगा, तो हमको बहुत बड़ा हो रहेगा। इससे अमेरिकन डॉलर वो पूरे यूरोप में हम तहलका मचाने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पूरे यूरोप में तहलका बचा लेंगे। उसके अलावा क्या है कि नेशनल करेंसी में पूर्ण परिवर्तन के लिए व्यापार संतुलन को दूर करने के लिए भी पक्की बात हो गई है। हालांकि ये फंडामेंटल ट्रेड है और हमारे रुपए का वहाँ पे वो हो जाएगा। रुपए से ट्रांजैक्शन जब होगा तो हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इंडिया का क्या है, इंडियन कंपनी इंडियन ऑयल का और रशियन उसका रोजनेफ्ट का जो समझौता हुआ है वो 11 मिलियन बैरल प्रति माह का हुआ है। अब क्या है कि अभी तक क्या था, यूरोपियन बेंचमार्क से चलता था। ये यूरोपियन बेंचमार्क, ये इसमें क्या था कि रुपए का उसमें चेंज होता था, एक वो था, और इस पे उतनी वैल्यू नहीं थी। जो इंटरनेशनल लेवल पे और जो भारत के अनुकूल था वो था दुबई के बेंचमार्क पे, ये दुबई के बेंचमार्क पे। तो दुबई के बेंचमार्क पे जो है उससे इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा है। अब इंडिया क्या है, जो ट्रेड करेगा बेंचमार्क, वो ये बेंचमार्क अपनाएगा। अभी तक ये बेंचमार्क अपनाते थे यूरोपियन का, उससे लॉस होते। तो इंडिया में क्या फ़ायदा हुआ, इंडिया में काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक तो हमको, हमारे लोगों को रोज़गार मिला रिफाइनरी में, हम कच्चा तेल ले करके वो करेंगे। तीसरा ये है कि हमारा ट्रेड जो है अभी तक का जो सबसे अधिक हुआ, सबसे बड़ा ट्रेड हुआ, वो ये हुआ 22 में 38.4 बिलियन डॉलर का हुआ, इतने बिलियन डॉलर का। अब क्या है, 30 तक हम लोगों का अनुमान है, 25 से 30 के बीच में, हर एक उसमें 30 बिलियन डॉलर का। तो 30 बिलियन डॉलर का होने का मतलब हो गया कि हम जो सिर्फ ये ऑयल का है, तो जो 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर हम बढ़ रहे थे, 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर जो हमारी सोच थी कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर होगी, उसके हम लोग करीब पहुँचेंगे निश्चित तौर पे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा रुपया भी कई जगह हो गया और यहाँ भी साइन होने जा रहा है रशिया में। दूसरा, हम डॉलर और उनको दोनों को डाउन कर रहे हैं और हम आगे आ रहे हैं, और रशिया से और भी कई चीज़ों के व्यापार हो रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों हम लोग दोनों उस पर अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इस समय मेंटेन काफ़ी हद तक कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत अच्छा रहा। और इंडिया के लिए एक तरफ बेरोज़गारी है, सब जगह वो है, कई रिफाइनरियाँ बंद पड़ी हैं, कई लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा। पाकिस्तान में तेल बहुत महंगा है, लंका में, आसपास सब जगह ऑयल की, और हम उनसे कच्चा तेल ले करके कई कंट्री, यूरोप की कई कंट्रियों में दे रहे हैं। आप देखिए कि हम व्यापार कर रहे हैं उनसे लेकर, ऐसा नहीं कि ले करके हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट के बाद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इन कंट्रियों से पूरे यूरोप में हम आज की डेट में छाए हैं। तो ये अगर देखा जाए, रसिया का तेल जो है, कच्चा तेल, हम लोगों के लिए वरदान हो गया। और भी कई वो हैं, भारत की इकोनॉमी मेंटेन होगी, 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी, इसमें कोई शक नहीं। कि मोदी की कूटनीति है कि सब कंट्रियों ने मना किया था, अमेरिका ने मना किया था, पूरे यूरोप ने मना किया, उसके बाद भी उन्होंने तेल लिया। आज यूक्रेन से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, रसिया से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, यूरोप से भी अच्छे हैं, और हम इकोनॉमी में भी बढ़ रहे हैं। और किसी की बात है, हमने उससे अस्त्र शस्त्र भी लिए, जबकि अमेरिका ने मना किया था। मैं अजय पत्रकार, ये
कैसा आपको लगा मैसेज बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर कीजिए।